कोई भी कम्युनिटी है, अगर वो उन पैरामीटर्स पर नहीं आती कि उनको आरक्षण मिले तो क्यों मिलना चाहिए। और डेमोक्रेसी में कई बार ये दिक्कतें आती हैं कि पॉलिटिकल प्रेशर, पब्लिक प्रेशर ऐसी स्कीम्स बनवाता है। ये तो ओबीसी है। ईडब्ल्यूएस में तो खेल और अलग तरह से चलता है। उसमें नियम ये है कि पूरी फैमिली की इनकम काउंट होती है, लेकिन सिर्फ पिछले 1 साल ही काउंट होती है। ईडब्ल्यूएस में तो रिजाइन करने की जरूरत भी नहीं होती है। ईडब्ल्यूएस में तो और आसान है। उसमें सिंपल सी बात है कि आपकी एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से ज़्यादा ना हो, घर 1000 फीट फ्लैट अगर है तो 1000 फीट से ज़्यादा बड़ा ना हो, अगर प्लॉट है नोटिफाइड में तो 100 गज, अननोटिफाइड में है तो 200 गज से ऊपर ना हो, प्लस 8 लाख से ऊपर फैमिली इनकम ना हो। फैमिली मीन्स माई पेरेंट्स, माई सिबलिंग्स अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज एंड माई स्पाउस एंड माई चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज। ये पूरा मिला के फैमिली है। अब मैं कई केसेस जानता हूँ इस तरह के, अगर किसी के पेरेंट्स खेती करते हैं फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। हमारे देश में मेरे ख्याल से 90% के आसपास लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। 80 से ऊपर तो हैं ही। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में किसी की क्या इनकम है अब बहुत मुश्किल है तय करना। तो अपनी इनकम कम दिखा सकते हैं, और जिस साल आपने इनकम 8 लाख से कम दिखा दी, आपके बच्चे अगले साल एलिजिबल हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस को लेकर सबसे बड़ी डिबेट यही थी कि डिसाइड कैसे होगा। बड़ा मुश्किल है। मान लीजिए कि मेरे पेरेंट्स सरकारी नौकरी में हैं, अब क्लास 1 क्लास 2 से दिक्कत नहीं है ईडब्ल्यूएस में, सिर्फ गरीबी का मामला है ना, बस पैसे नहीं होने चाहिए। आई नो सच फैमिलीज जिनके पास जमीन थी बहुत ज्यादा, 4.9 एकड़ छोड़ के बाकी सब बेच दी है, ये किसी और के नाम पे कर दी है, क्योंकि 5 एकड़ की क्लॉज है। 1000 फीट का फ्लैट है तो 990 फीट का फ्लैट में रहते हैं, या रजिस्ट्री ऐसे करवा ली कि 990 फीट से। अब 8 लाख की इनकम नहीं होनी चाहिए तो क्या करते हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों कमाते हैं, दोनों की इनकम लेट अस अज्यूम कि महीने की 1-1 लाख रुपए है, या दोनों की मिला के 1 लाख है, साल की 12 लाख इनकम है, बच्चे को एग्ज़ाम देना है। इनमें से एक मेंबर 8 या 9 महीने के लिए मेडिकल लीव ले लेगा, लीव विदाउट पे। अब साल भर की इनकम जो है दोनों के मिला के, उस इनकम टैक्स रिटर्न में ITR में 7,90,000 रुपए आई। So the child is eligible to be EWS in the next attempt. यहाँ तक केसेस हैं कि जो बच्चे सिविल सर्वेंट्स हैं, खुद भी हैं, वो भी EWS में आते हैं। कैसे आते हैं कि मान लीजिए फैमिली इनकम 2 लाख रुपए की है, ये बच्चा किसी सर्विस में आ गया, मान लीजिए कि डानिक्स में आ गया, डानिक्स आई होप यू अंडरस्टैंड, ज्वाइन भी कर लिया है। इसकी सैलरी महीने की मान लेते हैं कि 70,000 रुपए है, विच कम्स टू 8,40,000 इन ए ईयर। 2 लाख घर से भी है। अब कैसे मैनेज करेगा? अब ये खुद 4 महीने की छुट्टी लेगा, और जैसे 4 महीने की छुट्टी ली, इसकी इनकम और पेरेंट्स की इनकम मिला के कितनी बनी? 7,90,000 बनी। Just on the basis of ITR it is decided, and that too of the last year. यानी जब भी जिंदगी में EWS बनना हो, आपको सिर्फ उससे पिछले 1 साल में अपनी इनकम 8 लाख से कम करनी है, and you get reservation. I am not questioning the intention of the government. पर मुझे नहीं पता ये लोग कैसे काम करते हैं। मैं हंसी मजाक में बच्चों को समझाता हूँ कि सरकार बहुत क्यूट है हमारी। इतने क्यूट लोग हैं, मतलब लोग मजाक बना के चल रहे हैं आपकी पॉलिसीज का। आपने बड़ी अनुमान कर सकते हैं कि एक अच्छी नीयत से आपने एक पॉलिसी बनाई कि समाज में लेवलिंग होनी चाहिए, जो कि ठीक बात है, पर फायदा उठा कौन रहा है? एंड आई एम सॉरी टू से, इन माय ओपिनियन, जितने लोगों को आरक्षण का फायदा मिल रहा है सिविल सर्विसेज में, मुझे नहीं लगता कि 10-20% से ज़्यादा सच में ऐसी कंडीशन से आ रहे हैं जो बहुत डिजर्विंग हैं, वो ठीक कंडीशंस में हैं। और जब आप ये परसेंटेज कहते हैं, क्योंकि आप एजुकेटर हैं, आप इतने I'm just telling on the basis of my experience. Yeah, that's what I was saying. आप ये कह सकते हैं, but no study has been done on the people who are twisting the system. Yes. है ना, to benefit. और इसमें कुछ इंस्टीट्यूट्स के जो एडवाइजर्स होंगे वो भी बताते होंगे कि ये लूप होल्स है। जैसे जब बच्चा बाहर पढ़ने जाना चाहता है, who is traveling abroad, he wants to travel, study abroad,
तो उसमें भी होते हैं कि हाँ आप इस कॉलेज में आप अपने इंटेंशन में ये लिखिए, हाँ। आप ये कहिए कि आपने मदर टेरेसा फाउंडेशन में आपने हाँ, ये काम किया, आपने फ्लड विक्टिम्स के साथ फलां काम किया, प्रोफाइलिंग जिसको प्रोफाइलिंग जो होती है, आप ये सब लिखेंगे तो मतलब अगर आप सिर्फ ये कहें कि आप डिबेटर हैं तो आपको कुछ नहीं मिलने बात नहीं वाला। मिलेगी। तो आप यू राइट ऑल दिस। तो आई हैव सीन चिल्ड्रन जो बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से हैं, वो 11th-12th स्टैंडर्ड में जाके सोशल सर्विस ज़रूर करते हैं, जो दोज हु वांट टू स्टडी अब्रॉड, क्योंकि यहाँ पे आप अगर 60 to 90 परसेंटाइल में हो तो आप उसी पे हो, चाहे आप 65% लेके आओ, आप 85% लेके आओ, उसी पे हो। दे वांट टू स्टडी अब्रॉड, Yes. राइट? तो उसके लिए ये प्रोफाइलिंग करते